So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome back to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किस प्रकार करंट पर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस आर कहाँ से आता है। उसके बाद हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल भी पढ़े थे, बहुत सारे सवाल भी लगाए, न्यूमेरिकल्स लगाए और सब चीज़ों को अच्छे से समझ लिए हैं। आपसे बस इतना ही कहना है कि जो क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं उसको कॉपी मत किया करो, ठीक है, खुद से लगाओ, वरना वही क्वेश्चन अभी संडे को पूछा जाएगा तो कर नहीं पाओगे और फिर डंडे मिलेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को रटो नहीं और ना क्वेश्चन को छापो, क्वेश्चन को समझ करके उसको अप्लाई करो और आंसर ले आओ, ठीक है। इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि बस तुम छाप ले रहे हो, ठीक। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, देखते हैं यहां पर कि क्या क्या डिस्कस करना है आज हमें। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या देखना है आज? तो आज अपना मेन टॉपिक जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। आज हम लोग देखेंगे कि एक ही सिस्टम में, एक ही सर्किट में कई सारे रजिस्टर्स लगे रहेंगे, रेजिस्टेंस लगे रहेंगे और हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। तो एक स्ट्रक्चर होता है रजिस्टर्स इन सीरीज, जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीरीज में लगे रहते हैं इस तरीके से, और एक होता है रजिस्टर्स इन पैरेलल जिसमें हमारा कुछ इस तरीके से 3-4 रजिस्टर्स कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू निकालना सीखेंगे जब रजिस्टर सीरीज में रहेंगे, जब रजिस्टर्स पैरेलल में रहेंगे तो कैसे उनकी वैल्यू निकल के आएगी। तो आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी पर। और एनसीईआरटी में अपना टॉपिक यहां पर देखते हैं, तो वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, ठीक भाई, क्लियर है कि क्या क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस जो अलग अलग स्ट्रक्चर में लगे रहते हैं उनकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। इन प्रीसीडिंग सेक्शंस वी लर्न अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। We have noticed how the current through a conductor depend upon its resistance and the potential difference across its end. तो पिछले सेक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि किस तरीके से करंट डिपेंड होता है। करंट किस पर डिपेंड होता है? रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड होता है। भाई आई जो है वो क्या होता है? V अपॉन R होता है। मतलब आई जो है वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन। वी नाउ देयरफॉर इंटेंड टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पर अप्लाई होगा ये हम लोग यहां पर देखेंगे। Therefore, there are two methods of joining the registers together. Figure 11.6 shows an electric circuit in which three registers having resistance R1, R2 and R3 respectively are joined end to end. जब हमारे क्या यार, जब हमारे रजिस्टर्स जो हैं वो एंड टू एंड कुछ इस तरीके से ज्वाइन रहेंगे। ये एक रजिस्टर यहां तक पहुंचा, फिर R2 R3 से लग गया और R3 जो है वो हमारे सर्किट से लग गया।
तो इस तरीके जब रजिस्टर्स ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से तो इनको हम कहते हैं रेजिस्टेंस जो हैं वो रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। और इसमें ये R1 रेजिस्टेंस है, इसका R2 है, इसका R3 है। आगे चलते हैं। Figure 11.7 shows a combination of resistor in which three resistors are connected together between points X and Y. Here the resistors are said to be connected in parallel. और जहां पर रेजिस्टर्स जो हैं वो एक पॉइंट से ही कनेक्टेड रहेंगे। मतलब देखो ये X पॉइंट से ही सारे रेजिस्टेंस की शुरुआत हो रही है और Y पॉइंट पे सारे रेजिस्टर्स आकर के मीट अप कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ऐसे जब ऐसे स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम कहते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। रजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में बात आ गई। ये हमारा सीरीज का कॉम्बिनेशन था जिसमें एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। जहां पर R1 खत्म हो रहा है वहां से R2 स्टार्ट हो रहा है, जहां R2 खत्म हो रहा है वहां से R3 स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। और नीचे वाले को जो इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं इनको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों का फॉर्मूला देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। यहां पर आते हैं अपने पहले सब टॉपिक पर, रजिस्टर्स इन सीरीज। जब हमारा रजिस्टर सीरीज में रहेगा तब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? What happens to the value of current when a number of resistors are connected in series in a circuit? हम यहां पर देखेंगे कि रजिस्टर्स जब सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये सब छोटी छोटी बातें याद भी रखना। जब रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं R1 R2 तो इनके बीच में जो फ्लो होने वाला करंट है उसकी वैल्यू में क्या कुछ चेंजेस आते हैं या फिर सेम रहता है? व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में दिए गए हैं इनको हटा करके क्या हम एक रेजिस्टेंस कर सकते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? Let us try to understand these with the help of following activities. अब यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे और इस टॉपिक को रजिस्टर्स इन सीरीज को अच्छे से समझेंगे। Join three resistors of different values in series. Connect them with a battery. कह रहे हैं कि कुछ रजिस्टर्स ले लो, तीन रजिस्टर्स यहाँ ले रहे हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट करके उनको एक बैटरी से या करो कनेक्ट करो। An ammeter and a plug key as shown in figure 11.6. 11.6 में जिस तरीके शो कर रहा है उस तरीके से तुम अरेंजमेंट बनाओ। You may use the registers of values like 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, etc. जो तीन तुम रजिस्टर्स ले रहे हो, तीन जो रजिस्टर्स ले रहे हो, रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है, SI यूनिट, वो होती है ओम। तो इसमें कह रहा है कि तीन रजिस्टर्स जो ले रहे हो तो R1 ले लो 1 ओम का, R2 ले लो 2 ओम का और R3 ले लो, थर्ड रजिस्टर्स जो है वो 3 ओम का ले लो। एंड अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, और बैटरी जो है वो तुम्हारी 6 वोल्ट की रहे। प्लग द की, नोट द अमीटर रीडिंग। की को प्लग करो और उसके बाद अमीटर की रीडिंग नोट करो, ठीक है। चेंज द पोजीशन ऑफ अमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर्स। और ये जो तुम्हारा अमीटर है इसको तुम किसी रजिस्टर्स के बीच में भी लगा सकते हो, जैसे R1 R2 है उसके बीच में लगा दो। नोट द अमीटर रीडिंग ईच टाइम, और यहां पर मतलब हर जगह पे अलग अलग पोजीशन पर अमीटर को रख करके उसकी रीडिंग लो। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द अमीटर? क्या अमीटर में क्या तुम्हें कुछ चेंजेस आए? देखो अमीटर किसकी रीडिंग करता है? करंट की। अमीटर किसकी रीडिंग करता है? करंट की। और वोल्टामीटर किसका करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अमीटर में क्या कोई चेंज आया है? देखो अगर अमीटर में कुछ चेंज आया होगा इसका मतलब कि इस जो कॉम्बिनेशन है हमारा इसमें करंट अलग अलग जगह पर अलग अलग फ्लो हो रही है। और यदि कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि करंट सेम है थ्रू आउट द सर्किट। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द अमीटर इज द सेम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम देख रहे हैं अमीटर की रीडिंग सेम आ रही है, हर जगह सेम है। इसका मतलब थ्रू आउट द सर्किट इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है, सेम है, यूनिफॉर्म है। It means that in a series combination of resistors, the current is same in every part of the circuit or the same current through each resistors. तो यहां से एक important conclusion मिल रहा है कि जो resistors हमारे सीरीज में लगे रहते हैं,
अगर रजिस्टर्स हमारे सीरीज में लगे हैं तो थ्रू आउट द सर्किट हमारी करंट क्या होगी, करंट की वैल्यू सेम होगी। हर रजिस्टर्स जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम होगी। इन एक्टिविटी 11.4 यहां पर हम वोल्ट मीटर देखेंगे, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। In activity 11.4, insert a voltmeter across the ends X and Y of series combination of 3 resistors as shown in figure 11.6। यहां पे क्या करना है कि हमको वोल्टमीटर लेने हैं, ठीक है। 3 वोल्टमीटर लिए हैं और तीनों पर वोल्ट चेक कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ अंतर है या फिर सेम है। Plug the key in the circuit and note the voltmeter reading. It gives the potential difference across the series combination of resistors। मतलब इस X और P के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस Q और S के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस T और Y के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चेक करना है जब हमारे रजिस्टर्स सीरीज में हो। Now measure the potential difference across the two terminals of the battery. Compare the two values। कह रहे हैं इसके बाद क्या करो, ये V1, V2, V3 निकाल लिए हम लोग। किस तरीके से निकालेंगे, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करके इन रजिस्टर्स पर जान लेंगे कि ये X और P के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। भाई जैसे कि प्लग करेंगे वोल्ट मीटर पे रीडिंग आने लगेगी, इसे Q और S पर करके देख लो और T और Y पे करके देख लो। तो और इसके बाद इतना करने के बाद क्या करो, जो बैटरी के दो एंड हैं, बैटरी के दो एंड हैं, ये है ना, यहां पर वोल्टमीटर लगाओ, यहां पर वोल्टमीटर लगाओ और जो वैल्यूज आई है V1, V2, V3 की, उसको इस V से कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर करने पर क्या तुम्हें मिलेगा यहां पर देखते हैं। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3। मतलब जो अलग अलग रजिस्टर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस था वो इक्वल कितने के होगा, जितना बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना बैटरी का वोल्टेज है, उतना ही इन सब का मिला करके होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रजिस्टर्स पर अलग अलग होता है। करंट तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम फ्लो हो रही है, करंट सेम फ्लो हो रही है थ्रू आउट द सर्किट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रजिस्टर्स का अलग अलग रहेगा। दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। इसका मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होगा रजिस्टर्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अलग अलग रजिस्टर्स के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके सम के बराबर। तो यहां पे एक इक्वेशन ये निकल के आ रहा है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी तक हम दो मेन चीज डिस्कस किए हैं कि अगर सीरीज में हमारा कॉम्बिनेशन है, हमारे सर्किट में जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में लगे हैं, तो थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम रहेगा, I जो है सेम रहेगा, एमीटर की रीडिंग सेम आएगी। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो जो रजिस्टर्स के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस है, अलग अलग रजिस्टर्स के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, उनको इक्वल कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आएगा। टोटल कहां से मिलेगा, जो बैटरी के दो एंड पर लगा दो वोल्टमीटर, जो रीडिंग आएगी वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यहीं से पोटेंशियल निकल रहा है भाई, यहीं से एनर्जी निकल रही है सेल से हमारे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा दो टॉपिक। आगे चलते हैं। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 11.8, लेट I बी द करंट थ्रू द सर्किट, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स इज आल्सो I। कह रहे हैं 11.8 में जो फिगर दिया गया है, सर्किट दी गई, उसको ध्यान से देखो तो उसमें तुम देखोगे कि हर एक रजिस्टर से I करंट ही फ्लो हो रही है, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है। It is possible to replace the three resistors joined in series by an equivalent single resistors of resistance R। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये जितने भी रजिस्टर्स अलग अलग वैल्यू के दिए हैं, इन सब को जोड़ करके एक हम रजिस्टर लगा दें। क्या था, 1 + 2 + 3 था ना, पहले का 1 ओम था, दूसरे का 2 ओम, तीसरे का 3 ओम। तो इसको हम जोड़ करके टोटल एक रजिस्टर लगा दें जिसकी वैल्यू क्या हो, 6 ओम। Such that the potential difference V across it and the current I through the circuit remains the same। और हमें ध्यान रखना है कि करंट सेम रहे और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहे।
6 वोल्ट का ही। अप्लाइंग द ओम्स लॉ टू द एंटायर सर्किट वी हैव V इक्वल्स टू आई आर। ये अपने ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये V1 क्या है? V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 1। रजिस्टर 1 जो है, जो पहला रजिस्टर लगा है वहां का ये है। V1 इक्वल्स टू आई तो कांस्टेंट है हर जगह, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है ना, तो V1 इक्वल्स टू आई R1। ये V2 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 2, जो दूसरा रजिस्टर लगाया था 2 ओम का, तो वहां पर आई R2। और V3 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 3, तो आई R3। देखो I कांस्टेंट है, रजिस्टर्स अलग अलग वैल्यू के हैं, इस वजह से V की वैल्यू भी अलग अलग होगी। लेकिन इन V1 प्लस V2 प्लस V3 इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कि हमारे पास जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है। ठीक है, इसी तरीके से IR मतलब होता है V। IR का मतलब क्या है? ये V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहीं से देखो V1 से IR1 बना है, V2 से IR2 और V3 से IR3। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का निकालना हो, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड रजिस्टर। यही फॉर्मूला होता है। We can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination RS equals to sum of their individual resistance R1, R2, R3 and is thus greater than any individual resistance। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमको ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना हो तो जितने भी अलग अलग रेजिस्टर्स दिए हैं, ध्यान रखना सीरीज में, सीरीज की पहचान कैसी होगी कि एक रजिस्टर जहां पे खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, वहां से दूसरा रजिस्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सीरीज। तो अब आ जाते हैं अपने एक एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद वापस से फिर दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे। चलो, ये वाला है 11.7। 11.7 एन इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक लैम्प, ये एक इलेक्ट्रिक लैम्प दिया है, बल्ब दिख रहा होगा, हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम। देखो दिया क्या क्या गया है, देखो इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस 20 ओम दिया, मतलब ये जो R1 है, इसको R1 हम मान लेते हैं, तो ये कितना है? 20 ओम का है। और दूसरा ये R2 है एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम। एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, मतलब यहां पर हमको दो चीजें दी गई हैं, दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं। एक R1 दिया गया है, R1 मतलब इलेक्ट्रिक लैंप 20 ओम का, और एक R2 दिया गया है कितने का? 4 ओम का। ठीक है, और किससे कनेक्टेड है? तो 6 वोल्ट बैटरी से, V इक्वल्स टू 6 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो हम यहां पर देख रहे हैं दो रेजिस्टेंस हैं, एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो भी कुछ लाइट को, कुछ करंट के फ्लो को रोकेगा ना। ठीक है, तो एक हमारा R1 है, एक हमारा R2 है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम यहां कहेंगे RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 है तुम्हारा 20 प्लस ये 4 आ गया 24 ओम। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर हुई। द करंट थ्रू द सर्किट, अब सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये हमें निकालना है, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है मतलब I की वैल्यू। अब I
जो है तुम जानते हो सीरीज में कांस्टेंट रहता है, हर जगह कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू डिफर नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, अपना ओम्स लॉ। I की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन R हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। V अपॉन R, V कितना है, V 6 वोल्ट, R अपना कितना है 24, टोटल रेजिस्टेंस कितने 24 है, ठीक है। इसको कैंसिल करें तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा, ऐसे देखो 1 को 4 से किए, 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20, 0.25 एम्पियर, ठीक है। करंट की वैल्यू निकाल लिए हम लोग। तीसरा क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो सी में दो क्वेश्चन पूछ लिया है, जो सी वाला है इसमें कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, मतलब इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस, मतलब इस पॉइंट पर अगर हम कोई वोल्ट मीटर लगाएंगे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और अगर हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तब कितना वोल्ट आएगा, ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अगर यहां पर वोल्ट मीटर लगाएं और यहां पर वोल्ट मीटर लगाएं। तो दो क्वेश्चन पूछा है, ठीक भाई। अब देखो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप अगर हम निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक लैंप की बात करें तो यहां पर देखो R1 कितना है 20 ओम है, ठीक है, R1 20 ओम है, और I तो हर जगह सेम है, जो कितना अभी हम लोग निकाले हैं 0.25 एम्पियर। हमें क्या निकालना है V1, मतलब यहां पर इस इलेक्ट्रिक लैंप के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V की वैल्यू क्या होती है IR, ठीक है। V का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR1 ना। तो यहां पर हम I की वैल्यू पुट कर दें 0.25 मल्टीप्लाइड बाई R1 पुट कर दें 20, तो ये कितना हो जाएगा अपना 25 2 जा 50, मतलब 500 होगा, 500, और उसके बाद 2 डेसिमल लग जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ 5 वोल्ट। मतलब V1 अपना कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप 5 वोल्ट का आ गया। अब अगर हम निकालें यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ये 4 ओम वाला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब V2 निकालें अगर, तो R2 की वैल्यू कितनी दी गई है 4 ओम, I तो अपना सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो 0.25 एम्पियर। V2 का फॉर्मूला हो जाएगा IR2, I की वैल्यू 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 4, 25 4 जा 100 हो जाएगा, और पॉइंट लगेगा तो ये सब कैंसिल होकर के सिर्फ 1 वोल्ट आ जाएगा। तो V2 इक्वल्स टू क्या हो गया 1 वोल्ट आ गया। अब तुम देखोगे कि इस V1 और V2 को अगर हम ऐड कर दें, इस अलग अलग दो रजिस्टर्स यहां दिए थे, तो दो रजिस्टर्स के एंड के जो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आया है, यदि इसको हम ऐड ऑन कर दें तो 5 + 1 6 हो जाएगा, और हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का था वो कितना था 6 वोल्ट। मतलब कि सीरीज में तुम्हारे जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनके एंड का यदि पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर लो, सम कर लो, तो हमारी बैटरी के एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दो एंड के पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो सेम होगा। ठीक है, हो गया क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन भाई साहब अपने आप से करना, यहां समझ लो फिर अपने आप सवाल लगाओ, ठीक है, वरना दिक्कत बनेगी। अब वापस से अपने एनसीईआरटी पर आते हैं।
रजिस्टर्स इन पैरेलल। नाउ लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेना अपना, ठीक है, ये सीरीज वाले पर डिपेंड है। रजिस्टर्स इन पैरेलल, अब हम देखेंगे कि जब रेजिस्टेंस हमारा पैरेलली कनेक्ट रहेगा तब उसमें क्या डिफरेंस आएगा, तब उसमें करंट क्या सेम फ्लो होगी, क्या जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा। भाई सीरीज में देखें कि करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रजिस्टर्स का अलग अलग रहेगा। वहां पर एक ये रिजल्ट निकल के आया। पैरेलल वाले में देखते हैं क्या होता है, और वहां पे रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस जितने टोटल रेजिस्टेंस हैं उनको सम कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 उनको एड ऑन कर दो तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारे पता चल जाएगा क्या आंसर होगा। पैरेलल में क्या होगा, कुछ डिफरेंस तो होगा भाई। Now let us consider the arrangement of three resistors joined in parallel with a combination of cell or a battery as shown in figure 11.7। तो तुम्हें बताए कि दोनों में फर्क बस इतना होता है कि सीरीज वाले में एक का एंड होता है तो दूसरे का स्टार्ट होता है, मतलब वो एंड टू एंड जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन सॉरी, मतलब जहां पर उसका एंड होता है पहले R1 का, वहां पे दूसरे का स्टार्ट होता है, मतलब एंड टू स्टार्ट वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहां पे क्या होता है पैरेलल वाले में कि ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, एक ही पॉइंट से तीनों रेजिस्टेंस शुरुआत होते हैं और एक ही पॉइंट पर आकर के खत्म होते हैं, ठीक है। ये पैरेलल का है, दोनों में डिफरेंस तुमको दिख रहा होगा। मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन XY ऑफ 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। यहां पर कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग बनाए हैं। कनेक्ट इट विद अ बैटरी, अ प्लग की एंड एन अमीटर एज शोन इन फिगर 11.10। 11.10 में जिस तरीके से कहा गया है उसी तरीके से कॉम्बिनेशन बना लेना है। ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स है, इसी के पैरेलल एक वोल्ट मीटर भी जोड़ देना है। तो देखो पैरेलली कनेक्ट है। प्लग द की एंड नोट द अमीटर रीडिंग। की को प्लग करो, की को ऑन करो और उसके बाद अमीटर की रीडिंग को नोट करो। लेट द करंट बी I। ऑल्सो टेक द वोल्टमीटर रीडिंग, इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस V। और वोल्टमीटर की भी रीडिंग देख लो कि उसमें क्या रीडिंग आ रही है, तो जो भी आ रही है उसको V लेट कर लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स इज ऑल्सो V। ठीक है, दो रेजिस्टेंस के बीच में भी यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि देखो ये X पॉइंट है ना, X पॉइंट और Y पॉइंट के बीच में जो भी रीडिंग आएगी वो R1 के लिए भी सेम रहेगी, R2 के भी लिए सेम रहेगी, R3 के लिए भी सेम रहेगी, क्योंकि ये X Y के बीच में ही तो आ रहे हैं, ये X Y के बीच में ही तो आ रहे हैं। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी रजिस्टर्स का सेम है, एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस कैन बी चेक बाय कनेक्टिंग द वोल्टमीटर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टर। और अलग अलग रजिस्टर में भी लगा करके चेक कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब यहां पर लगा दिए, फिर P और Q वाले में लगा दो, ठीक है, तो यहां पर देखोगे कि सबका सेम ही आ रहा है। टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, रिमूव द अमीटर एंड वोल्टमीटर फ्रॉम द सर्किट, इंसर्ट द अमीटर इन सीरीज विद द रजिस्टर R1। अभी तक जो अमीटर हमारा यहां पर लगा हुआ था, अभी तक जो अमीटर हमारा यहां पे लगा हुआ था, अब क्या करो यहां से इस अमीटर को हटा करके किसी भी रजिस्टर्स A B C कोई भी रजिस्टर्स को में पैरेलली कनेक्ट कर दो। सिमिलरली मेजर, तो यहां पर जो भी करंट आएगा उसको नोट कर लो। सिमिलरली मेजर द करंट थ्रू R2। अब ये अमीटर यहां पर लगाओ, फिर यहां पर लगाओ, तीनों की रीडिंग ले लो, तो तीनों में पाओगे तुम कि करंट अलग अलग आ रही है, मतलब जस्ट उसका अपोजिट हो गया। वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ रहा था, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल वाले में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। वहां पर करंट सेम थी, तो यहां पर करंट अलग अलग फ्लो होगी अलग अलग रजिस्टर से। It is observed that total current I is equal to the sum of separate currents through each branch of combination। मतलब जो टोटल करंट होगा वो करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट रजिस्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंड रजिस्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू थर्ड रजिस्टर्स, इन सब का सम होगा। लेट Rp बी द इक्विवेलेंट रजिस्टर्स
रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये तीनों रेजिस्टेंस हटा करके कोई एक रेजिस्टेंस लगा दो, वो होता है इक्विवेलेंट। तो आरपी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। By applying Ohm's law to the parallel combination of resistors, we have I equals to V upon RP। देखो V equals to IR होता है, V equals to IR होता है, तो I equals to V upon resistance in parallel combination। ठीक है। On applying Ohm's law to each resistors, we have I1 equals to V upon R1। I1 मतलब ये करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट रजिस्टर I1 है, तो V अपॉन R1 वहां हो जाएगा। यहां पर करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंड रजिस्टर V अपॉन R2 और करंट फ्लोइंग थ्रू थर्ड रजिस्टर V अपॉन R3। यहां से अपना जो फॉर्मूला बनेगा V अपॉन RP मतलब टोटल I को ऐड कर दे रहे हैं, I को ऐड कर देना, तो V अपॉन R1 V अपॉन R2। तो हमारा भाई साहब पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि कोई रेजिस्टेंस दिया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई रजिस्टर्स वगैरह दिया गया है, तो उनका रजिस्टर निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश डैश, जितने भी R हो। ठीक है, बात को समझे। अब वापस से हम कितने क्वेश्चन यहां पे करेंगे, 1 2 दो क्वेश्चन डील करेंगे, उसके बाद वापस से हम लोग आते हैं अपनी एनसीईआरटी पर। ठीक, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, पहले अगर ये देख लेते हैं। तो अगर देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होगी, ठीक है, जो फॉर्मूले एक बार अगर रिवाइज कर ले, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होगी, तो यदि हमारा टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लेते हैं 3 रजिस्टर लगा हुआ है। I की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, I की वैल्यू जो रहेगी वो टोटल सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग रजिस्टर्स का अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये सीरीज की बात हो गई, इसको ध्यान रखना। ठीक है, I सेम थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन। पैरेलल में इसको चाहो लिख लेना, पैरेलल में अगर हमको रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, इतना करने के बाद फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो RP की वैल्यू आ जाएगी। और I जो है, I की वैल्यू डिफर करती है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये I1 मतलब रेजिस्टेंस 1 में जो करंट फ्लो हो रही है, I2 मतलब रेजिस्टेंस 2 में जो करंट फ्लो हो रही है। इसके बाद V की बात करें तो V सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन। समझ में आया? यहां पर जो V की वैल्यू आएगी, यहां पर जो V की वैल्यू आएगी, वही वैल्यू यहां बैटरी के दो एंड पर देखोगे तो सेम आएगी। ठीक है, इसको भाई साहब लिख लेना। ठीक है, जैसे तुमको हेल्प मिल सके अगर कहीं कभी कंफ्यूज हो तो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने 11.8 11.9 एग्जाम्पल। ठीक भाई, in the circuit diagram given in figure 11.10, suppose the resistors R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, R1 की वैल्यू 5 ohm, R2 की वैल्यू 10 ohm और R3 की वैल्यू 30 ohm दी गई है, respectively, which has been connected to a battery of voltage 12 volt. Calculate the current through each resistor. The current through each resistor. पहले में हमें क्या करना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर मतलब I1 निकालना है, I2 निकालना है और I3 निकालना है। ठीक है,
अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग करंट होगा ना, तो ये निकालना है। द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट मतलब इन सब का सम, जो भी I1 I2 I3 आएगा इन सब का सम कर देंगे, टोटल करंट आ जाएगा। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, और लास्ट में हमको निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना है। ठीक है, तो 3 तो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो जब हम I1 की वैल्यू निकालते हैं, I1, अब देखो फॉर्मूला जो अपने पास है वो क्या है, V इक्वल्स टू आई आर है। तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर, V अपॉन आर ना, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, V अपॉन R1। क्यों? क्योंकि R1 रेजिस्टेंस है, अलग अलग रेजिस्टेंस है ना, तो V कितना है, V हमेशा हर जगह सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2.4 एम्पियर। इसी तरीके से I2 निकालेंगे तो V अपॉन R2 फॉर्मूला है, वोल्टेज 12 है, R2 की वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर। क्लियर है भाई? I3 हो जाएगा V अपॉन R3, V है 12 और R3 है अपना 30। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 6 2 जा 12 कर दें, 6 5 जा 30, ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो ये अलग अलग I1 की वैल्यू 2.4 एम्पियर आ गई, I2 की वैल्यू 1.2 और I3 की। बी वाले ने पूछा टोटल करंट, टोटल करंट मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 अपना है 2.4, 1.2, 0.4, इनको ऐड करेंगे तो 4 2 6 4 10 0 कैरी 1 2 1 3 1 4, 4.0 एम्पियर, जिसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। टोटल करंट कितना आ गया इस सर्किट में, 4 एम्पियर। समझ में आया भाई? देखो दोनों फॉर्मूले यहां तुमको अभी लिखवा दिए कि दोनों में समझ लो क्या बेसिक डिफरेंस है। एक में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो एक में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है। एक में करंट सेम फ्लो होती है थ्रू आउट द सर्किट और एक में अलग अलग होती है, उनका सम होता है। ठीक है, अब सी पोर्शन लगाते हैं, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, इस सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है, तो देख रहे हो पैरेलली कनेक्ट है तो 1 अपॉन आरपी हो जाएगा, 1 अपॉन आर, थोड़ा सा नीचे किया करो पी, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन R1 कितना है 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। ठीक है, ये हो गया। अब इसका तुम एलसीएम ले लो, 5 10 30 का एलसीएम ले लो भाई साहब, तो एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 30 1 जा 30, ये 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन आरपी की वैल्यू आ गई कितनी, 6 3 9 1 10, 10 अपॉन 30, 10 अपॉन 30। अब इसी को 1 अपॉन आरपी इक्वल्स टू 10 अपॉन 30 आया, तो इसको हम कह सकते हैं आरपी इक्वल्स टू 30 अपॉन 10 कर सकते हैं भाई, रेसिप्रोकेट कर दिए। 1 अपॉन आरपी को आरपी लिख दे रहे हैं तो 10 अपॉन 30 भी 30 अपॉन 10 हो जाएगा, ये 10 3 जा 30 आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ गया अपना वो 3 ओम का आ गया। देखो बड़े बड़े थे, 5 ओम 10 ओम 30 ओम, लेकिन जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। मतलब इनको हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 ओम का है। बात को समझे किस तरीके से सॉल्व किए? ये फॉर्मूला है जब हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा। ठीक है, 1 अपॉन करके रखेंगे और लास्ट में इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। एग्जाम्पल 11.9 पर, यहां पर भाई साहब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहां पर देखने में तो हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस दिख रहे हैं भाई, ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, पैरेलली कनेक्ट हैं, एक ही एंड से
दोनों है इस तरीके से ज्वाइन है। ये वाला जो है, ये वाला इस एंड से तीनों ज्वाइन है, ये भी पैरेलल है, ये भी क्या है, पैरेलल है। लेकिन भाई साहब अगर ये दोनों सिस्टम को एक हम माने कि ये टोटल एक रेजिस्टेंस है और ये टोटल एक रेजिस्टेंस है, तो हम देखेंगे कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब पैरेलल ये आपस में है, पैरेलल ये आपस में है, भाई भाई पैरेलल है, भाई भाई पैरेलल में है। लेकिन पड़ोसी पड़ोसी जो हैं ये किसमें है, सीरीज में है। अगर इनका हम पहले पैरेलली अलग अलग निकाल लेंगे, क्या होगा रेजिस्टेंस, और जो भी रेजिस्टेंस इनका आएगा उसको हम लोग फिर सीरीज वाले फॉर्मूले लगा करके इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे। बात को समझे कि ये भाई साहब यहां पर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों देखने को मिल रहा है। ये आपस में R1 R2 आपस में क्या है, पैरेलली कनेक्ट है। ये R3 R4 R5 पैरेलली कनेक्ट है। लेकिन इनका जो रेजिस्टेंस Rp आएगा और इनका जो Rp आएगा ये एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि देखो यहां से इनका खत्म हो रहा है तो ये यहां से शुरू हो रहे हैं, तो यहां पर हमारा दो फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, पहले इंडिविजुअली हम इनका पैरेलली निकाल लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन से, फिर सीरीज। आते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन फिगर 11.12 R1 equals to 10 ohm, R2 equals to 40 ohm, R3 equals to 30 ohm, R4 20 ohm, R5 60 ohm and a 12 volt बैटरी। ये कितनी के है, 12 वोल्ट बैटरी है। ठीक, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले हम R1 R2 वाला निकाल लेते हैं। R1 कितना है, R1 दिया गया है 10 ओम और R2 दिया गया है 40 ओम। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट हैं, तो हमारा क्या होगा 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/Rp इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/40। 10 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा, 10 4 जा 41, 1/Rp। तो 1/Rp इक्वल्स टू 5/40। देयरफॉर Rp, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, Rp इक्वल्स टू 40/5 इक्वल्स टू 8 ओम। ठीक है, यहां ये जो टोटल है ये वाला, ये हमारा 8 ओम आ गया है। कितना आ गया है, 8 ओम आ गया है। दिख रहा है, लिख देते हैं। इधर से इधर का जो अपना रेजिस्टेंस है ये 8 ओम का है। इसी तरीके से ये वाला भी निकाल लें कि इसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस है। R3 30 दिया गया है, R4 20 दिया गया है और R5 60 दिया गया है। यहां पर 1/Rp डैश मान लेते हैं, क्योंकि Rp फिर सिंपल हो जाएगा, सिमिलर। 1/Rp इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। 30 20 60 का एलसीएम जो होगा वो 60 ही होगा। 30 2 जा 60, 2 20 3 जा 60 और 60 1 जा 60, 1/Rp डैश। तो 1/Rp डैश की वैल्यू हो जाएगी 23516/60। तो Rp डैश की वैल्यू हो जाएगी 60/6, मतलब 10 ओम, मतलब 10 ओम। ये कितनी आ गया, 10 ओम। अब देखोगे ये जो Rp आया और ये जो Rp डैश आया, ठीक है, Rp मतलब ये रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम आया है और ये Rp डैश कितना है, 10 ओम आया है। ये एक दूसरे से किसमें कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। बहुत ध्यान से देखो, ये टोटल 8 ओम आ गया, मतलब यहां पर ये दो को हटा करके एक हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। कितने का, 8 ओम का, और इनको पूरे को हटा करके यहां पर हम 10 ओम का एक रजिस्टर लगा सकते हैं। अब देखेंगे ये 10 ओम और 8 ओम का जो रजिस्टर है ये एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहां पर हम फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, यहां लिख दोगे Rp
and Rp dash are connected in series. Therefore Rs equals to Rp plus Rp dash. यहाँ पर सकता है हमारे फोटो आ रही हो, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड ऑन कर लेंगे. 8 + 10 इक्वल्स टू 18 ओम. 18 ओम. ठीक है, तो दोनों का 18 ओम हमारे आ गया भाई. दोनों का क्या आ गया? 18 ओम आ गया. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. टोटल करंट सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है? अब देखो सॉल्यूशन बी. टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया? टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? टोटल रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने निकाला कितना? टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला अभी हम लोगों ने? 18 ओम. और वोल्ट V अपना जो है वो 12 है, वो थ्रू आउट सेम रहेगा, थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा. I पूछ रहा है और I हमसे ये नहीं कह रहा है कि R1 और R2 के बीच में R1 रेजिस्टेंस R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R3 में कितना करंट फ्लो हो रहा है. ये नहीं पूछ रहा है. ये पूछता तो फॉर्मूला हमारा दूसरा लग जाता. मतलब तब वहां पर हम लोग I इक्वल्स टू V/R1 करते. I इक्वल्स टू V/R1 करते. लेकिन यहां पर हमसे क्या कह रहा है कि टोटल करंट. हमें क्या कह रहा है? टोटल करंट. टोटल करंट. तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल करंट का फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR. तो I इक्वल्स टू V/R. V/R. ठीक है, टोटल करंट I इक्वल्स टू V/R. V कितना है? 12 और R है अपना 18. इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3 3 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, 3 6 जा 18. इस तरीके से होता जाएगा एम्पियर. तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.67 एम्पियर. इसको ध्यान समझो. इसमें क्या कह रहा है? टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. टोटल करंट कितना सर्किट में फ्लो हो रहा है. टोटल करंट कितना सर्किट में फ्लो हो रहा है. अगर ये कहता कि R1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तब वहां पर फॉर्मूला बनता V/R1. V अपना 12 वोल्ट है और R1 अपना कितना था? R1 था 10. तो 12/10 करते तो 1.2 एम्पियर आता. ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो यहां पर पूछा टोटल करंट, तो सीधे V/R कर दिए. V मतलब टोटल वोल्टेज और R मतलब टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने निकाला. तो इस तरीके से ये काम हमारा बन जाएगा. अब वापस से आते हैं अपनी NCERT पर. दोनों सवाल सॉल्व कर लिए. ठीक है, थोड़ा सा ही. We have seen that in a series circuit the current is constant. अब जो भी पढ़े उसका कंक्लूजन देखो, यहाँ पे लिखा है We have seen that in a series circuit the current is constant. सीरीज में करंट कांस्टेंट था throughout the electric circuit. Thus it is obviously impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series because they need current of widely different values to operate properly. कह रहे हैं कि जैसा हम लोग सीरीज में देखें कि करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, तो हम सीरीज में इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों एप्लियंस हैं ये अलग अलग करंट चाहते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब कम चाहता है, इलेक्ट्रिक हीटर ज्यादा चाहता है. यदि सीरीज में हम करंट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब ब्लास्ट हो सकता है. Another major disadvantage of a series circuit is that when one component fails, the circuit is broken and none of the component works. और एक और डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन का कि अगर बीच में कोई एप्लियंस खराब हो जाता है तो आगे के जितने भी एप्लियंस हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे, उन तक करंट नहीं पहुंचेगा. If you have fairy lights to decorate buildings on festivals, on marriage celebration, etc., you might have seen an electrician spending lot of time in trouble locating and replacing the dead bulb. Each has to be tested to find which has fused or gone.
ठीक है। जो हमारी फेरी लाइट्स वगैरह होती हैं वो सीरीज में जो सजावट वजावट में लगती हैं, बिल्डिंग्स पे सजाई जाती हैं, वो सीरीज में जो कनेक्टेड रहती हैं, जो सीरीज में लाइटें कनेक्टेड रहती हैं, उसमें क्या होता है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाती है तो उसके आगे आने वाली जितनी बल्ब रहती है वो भी फ्यूज रहती है, मतलब वो भी नहीं जलती हैं। एक बल्ब फ्यूज होने से कई सारी बल्ब नहीं जलती हैं। तो फिर इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, एक एक बल्ब को चेक करता है कौन सी डेड है कौन सी लाइव। On the other hand, a parallel circuit divides the current through the electric gadgets. लेकिन अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आधा 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 बढ़ जाता है। The total resistance in a parallel circuit is decreased as per equation 11.18. और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस अभी देखे थे पैरेलल वाले में, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना कम आया था, R1 5 था, R2 10 था, और शायद वो कुछ और था 5 10 और 5, हाँ देखो ये 5 10 और 30 ओम, ये अलग अलग रेजिस्टेंस थे। लेकिन पैरेलली जब इनको कनेक्ट किए तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो सिर्फ 3 ओम का आया। देख रहे हो, तो अगर हम पैरेलली चीजों को कनेक्ट करते हैं तो करंट अच्छे से फ्लो होती है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। This is helpful particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly. तो ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग जो इलेक्ट्रिक एप्लायंस है उनको अलग अलग प्रकार का क्या चाहिए होता है, करंट चाहिए होता है। इस वजह से रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं, जिससे करंट उनको उतना ही मिलता है जितना उनकी चाहत होती है, तो उतने ही ओम का हम वहां पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये था अपना टॉपिक रजिस्टर्स इन पैरेलल एंड सीरीज का। ये भी जो क्वेश्चन है इंटरेस्ट क्वेश्चन, ये अपने पैरेलल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल हैं, इनको लगा लेना भाई साहब, ठीक है। तो आई होप सो कि आज की जो इंटरेस्टिंग सी क्लास रही होगी, थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन आई होप सब समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, ठीक है। तो ये सब सवाल लगा लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। जो भी दिक्कत बनती है शाम को पूछ लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।